हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इस बार भी हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने गणतंत्र दिवस के उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं और आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, बट पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाया था। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र अपना राज्य अपना स्वतंत्र हो गया था पूरी तरीके से। तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ, आज मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ लेकर आई हूँ इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले तो हम 4 पंक्तियाँ, जैसे कि हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो भगवान से प्रार्थना की जाती है, हम लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं। सबसे पहले तो माँ सरस्वती से कहूँगी कि वो हमारी वाणी में आकर के विराजे तथा मतलब हमारी वाणी में अपना साथ दें। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, तो आइए हमारी प्रार्थना आप सुनिए कि हम आखिर चाहते क्या हैं। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बेटी मांगती तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बेटी मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। क्यों विवेकानंद हो जाए? क्योंकि हमारे समाज में आज बहुत ही ज़्यादा बुराइयां फैली हुई हैं, कुरीतियां फैली हुई हैं, अंधविश्वास फैले हुए हैं। तो यह हमारे समाज को विवेकानंद जैसे महापुरुषों की आवश्यकता है। इसलिए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है ये संभल करके किसके जैसी हो जाए, तो विवेकानंद जैसी हो जाए। 4 पंक्तियाँ मैं आपको समर्पित करती हूँ। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गए दुश्मन के आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। उन्हें मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। क्यों बोला जाता है कि देश प्रेम करो, देश प्रेमी बनो? उसका भी एक रीज़न है कि देश प्रेम के लिए क्यों कहा जाता है कि सब लोग देश से प्रेम करो। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी गूंजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं आता। विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। इसीलिए कहा जाता है कि देश प्रेम करो, क्योंकि सबको पता है कि विभीषण तो भगवान राम के मित्र थे, लेकिन वो देशद्रोही थे। इसलिए क्या उन्हें पूजा जाता है? तो नहीं पूजा जाता, हमेशा देश प्रेमियों की पूजा होती है। 4 पंक्तियाँ, जैसे लोग कहते हैं ना कि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, तो ये आखिर ये देश है किसका? उसके लिए पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथकता में रहें मिलजुल के यहाँ उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। तो जो देश को अपना समझता है, देश भी क्या होता है? उसी का होता है। कुछ पंक्तियाँ और हैं कि हमारे देश में हम लोगों को करना क्या चाहिए, कि कौन विवाद करता है, ये मंदिर के लिए मस्जिद के लिए विवाद होते रहते हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी 4 पंक्तियां हैं।
कोई ज़र्रा नहीं ऐसा जहाँ पर रब नहीं होता, लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। और हम लोगों को होना क्या चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए आखिर? क्षितिज तक सौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और आजकल के माहौल को देखते हुए, और मेरी अंतिम पंक्तियां हैं लड़कियों के लिए, स्पेशल किसके लिए है तो लड़कियों के लिए है। आजकल का जो माहौल इतना ज़्यादा दूषित हो रहा है, ये कलयुग का है, कोई ये त्रेता का युग नहीं है, ना ही ये द्वापर का युग है कि श्री कृष्ण जी आ जाएंगे हमारी रक्षा के लिए। तो हमें क्या करना है, अपनी स्वयं की रक्षा करनी है इस युग में, कलयुग चल रहा है। तो उसकी लड़कियों के लिए 4 लाइनें हैं। खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़ियों को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। सभी लड़कियों को उस चट्टान की तरह बनना है जिनसे तूफान भी क्या करता है, बच के निकल जाता है, उनसे टकराने भर की उनमें हिम्मत नहीं होती है। आज क्या हमारा समाज इतनी ज़्यादा बुराइयां फैली हुई हैं, तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या है, अपनी रक्षा स्वयं करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी क्लास को एंड करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप भी अगर कुछ गाते हैं, लिखते हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।